स्विट्जरलैंड के खूबसूरत बर्फीले शहर दावोस में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक का आगाज हो रहा है। इस महामंच पर दुनिया भर के दिग्गज नेता, बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट जुट रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस साल का सब्जेक्ट अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग रखा गया। 19 से 23 जनवरी तक चलने वाले इस वैश्विक समागम में भारत, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन समेत तकरीबन 130 देशों के 3000 से ज्यादा लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 65 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल हैं। यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ग्रोथ, तकनीक और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भागीदारी इसमें रहने वाली है। स्विट्जरलैंड के दावोस विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल राज्य में निवेश को आकर्षित करेगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में है। दावोस में जहां एक तरफ यूपी मॉडल का दम दिखेगा, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना ग्रोथ विजन भी पेश करेगी। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक मंच से अब गूंजेगी उत्तर प्रदेश की आवाज। दावोस में इस बार सिर्फ ग्लोबल लीडर्स नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश मॉडल भी चर्चा का विषय है। इन्वेस्ट यूपी की ओर से तैयार किए गए अलग अलग सेक्टर्स के प्रेजेंटेशंस में राज्य के एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ राज्य में उपलब्ध लेबर फोर्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को शामिल किया गया। इन्वेस्ट यूपी की ओर से गठित विभिन्न देशों की डेस्क ने अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान समेत 13 देशों के निवेशकों के साथ संपर्क कर 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव रखा। इसलिए उम्मीद है कि विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन के जरिए बड़ा निवेश राज्य में आएगा, क्योंकि इस सम्मेलन के जरिए राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्ट यूपी की ओर से पिछले 6 महीने से इसकी तैयारी हो रही है। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जीसीसी, एनर्जी, सौर ऊर्जा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, सर्विस सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, डिफेंस, परिधान, फार्मा सेक्टर में निवेश को लेकर 30 से ज्यादा राउंड टेबल मीटिंग्स निर्धारित की। इन बैठक में प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल को प्रस्तुत करेगा और निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित भी करेगा। आज उत्तर प्रदेश में डिफरेंट सेक्टर्स में 34 से ज़्यादा सेक्टर्स में हमने अपनी पॉलिसीज फ्लोट की है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हुआ है और हर तरीके से हम उनको फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, जो लोग भी है बाहर से आते हैं। देखिए, हमारा डिफेंस सेक्टर है जी। हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है फ्रॉम कानपुर टू झांसी। लखनऊ में ख़ास तौर से पीपीपी मॉडल पर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हुई है, आपको जानकारी होगी। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग है। हमने हीरानंदानी जी को डाटा सेंटर दिया है। हम हर सेक्टर में इस बात के लिए तैयार हैं। और जो अपकमिंग है ख़ास तौर से सेमीकंडक्टर, उसमें भी उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहा है। यूपी में 96 लाख MSME है और आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट, हम कभी को 84,000 करोड़ पर थे, आज हम 1,86,000 करोड़ पे हैं। 24-25 का हमारा इतना बड़े पैमाने पर हमारा एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है। और ये इसीलिए हुई कि हमारे जो ख़ास तौर से प्रोडक्ट है, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे फूड ग्रेन हो या फिर फूड सेक्टर हो, उसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। जो उत्तर प्रदेश की पहले वाली इमेज थी अब बिल्कुल चेंज हो गई। अब उत्तर प्रदेश और सेफ डेस्टिनेशन है, सिक्योर डेस्टिनेशन है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ट्रिमेंडस इम्प्रूव हुई है। ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स जो है करप्शन की योगी जी की नीति ने आज उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी वहाँ पर ये महसूस करता है कि अब उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में उभरा है। आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिफेंस, आईटी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक हर एक सेक्टर में यूपी पेश करेगा निवेश का भरोसा और विकास का रोडमैप। योगी सरकार के प्रतिनिधिमंडल की दुनिया के टॉप सीईओज, मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर्स के साथ मीटिंग्स होंगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भारत ने अपनी ताकत और विकास का जोरदार प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ दुनिया भर के नेता, उद्योगपति और नीति निर्माता वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीक और जलवायु जैसे अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे। इस साल स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास फोकस रहेगा। दावोस 2026 में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा 10,000 वर्ग फुट का पवेलियन बनाया।
जो कि भारत की आर्थिक शक्ति, नवाचार को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है, जिसमें 10 राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी क्षमताएं दिखा रहे हैं और ये पवेलियन हेरिटेज स्टाइल में डिजाइन किया गया है। दावोस में सजा हुआ भारत का पवेलियन सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत, नीतिगत स्थिरता और निवेश विजन का ग्लोबल शोकेस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का मराठी परंपरा से जोरदार स्वागत हुआ। पारंपरिक वेशभूषा, मराठी संस्कृति के बीच में इस जोरदार स्वागत के लिए सीएम ने मराठी समुदाय का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र का राज्यगीत भी प्रस्तुत हुआ, जिससे पूरा वातावरण भावनात्मक हो गया। वहीं स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने फडणवीस का औपचारिक स्वागत किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और किंजरापू राममोहन नायडू ने भी सीएम फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र के हाल में ही हुए महानगर पालिका चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर बधाई दी। इससे साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका में मिली शानदार जीत की गूंज स्विट्जरलैंड तक सुनाई दे रही है। Most significant which we did today was JSW, where we have signed a MOU worth 3 lakh crore with JSW. It's a different portfolio. It includes EV, it includes solar manufacturing, it includes steel. So a diverse portfolio with JSW is very significant today. दावोस में अगर बात करें तो WEF के मंच पर यहाँ पर 9 स्टेट्स हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक। दावोस में इंडिया सेंटर पर भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। कर्नाटक से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए मौजूद हैं। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और दावोस में चर्चा का मुख्य केंद्र यही है कि क्या इस लक्ष्य को 2028 तक ही हासिल किया जा सकता है। झारखंड की तस्वीर भी दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड पहली बार वैश्विक निवेश के मंच पर अपनी पूरी ताकत के साथ उपस्थिति दर्ज कराएगा। 25 साल का युवा झारखंड विजन 2025 के साथ वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। दावोस में दुनिया की दिग्गज कंपनियों से सीएम हेमंत सोरेन संवाद करेंगे। उद्योग, खनन और पर्यटन की संभावनाओं से भरा हुआ झारखंड प्रदेश अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने होगा। दुनिया भर के नीति निर्माताओं, औद्योगिक दिग्गजों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे ताकि राज्य में निवेश के नए रास्ते खुल सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर झारखंड ये बात सामने रखेगा कि भूमि, श्रम, संसाधन और जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन में राज्य सरकार की भूमिका कितनी प्रबल है और कैसे राज्य स्तर से वैश्विक समाधान निकलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत को लेकर के बड़ी तारीफ सामने आई। WEF के प्रेसिडेंट और CEO बोर्गे ब्रेंडे ने भारत का लोहा माना और कहा कि इंडिया न सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, बल्कि ग्लोबल ग्रोथ में तकरीबन 20% कंट्रीब्यूशन देने की क्षमता रखता है। वसुधैव कुटुंबकम की स्पिरिट के साथ इंडिया ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनकर उभर रहा है। मोदी सरकार की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिसी क्लैरिटी और इंडिया के रोल एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर को दावोस मंच पर खासतौर पर सराहा गया और कहा गया कि भारत की जो आर्थिक दर है वो इस बार सबसे ज्यादा बढ़ेगी जब हम उसकी तुलना अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ करते हैं। और सबसे अहम बात ये कि वसुधैव कुटुंबकम की वो भावना जिसमें भारत सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, वो अकेले ग्रो नहीं करेगा, विकास दर से आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि सबको साथ लेकर चलेगा। और इसलिए भारत का ग्रो करना इमर्जिंग मार्केट के तौर पर अन्य देशों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। यही वजह है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना को लेकर आशावादी हैं। उन तमाम सनराइजिंग सेक्टर्स को लेकर के उन्हें विश्वास है कि भारत नीति और नियति के निर्धारण के साथ लगातार आगे बढ़ेगा।